अमूल मदर डेयरी ने नहीं घटाए दाम। जीएसटी कटौती के बाद भी दूध सस्ता क्यों नहीं? कहां है कंफ्यूजन? जाने एक एक जवाब। हाल ही में सरकार ने यूएचटी यानी कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध पर लगने वाला जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया, यानी कि कुल 7% टैक्स कम किया गया। लेकिन इसके बावजूद अमूल और मदर डेयरी जैसी कंपनियां, बड़ी कंपनियां अपने रोजाना इस्तेमाल होने वाले ताजे दूध के दामों में कोई कटौती नहीं करती नजर आई। और इससे आम लोगों के मन में ये सवाल पैदा हुआ कि जब दूध पर टैक्स कम हो गया तो फिर इसका फायदा जनता को मिल क्यों नहीं रहा? आखिर ये कंपनियां अपने रेट घटा क्यों नहीं रही? बहुत से लोग सोच रहे हैं कि शायद कंपनियां खुद मुनाफा खा रही है या जानबूझकर दाम कम नहीं कर रही, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। असल में जो टैक्स कटौती की गई वो सिर्फ यूएचटी दूध पर लागू होती है, ना कि उस दूध पर जो हर सुबह हम घरों में पाउच में मंगवाते हैं। ताज़ा दूध जो कि ज्यादातर लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, उस पर पहले से ही 0% जीएसटी यानी कि कोई जीएसटी नहीं लगता था और अब भी नहीं लगता। इसलिए उस दूध की कीमत पर कोई टैक्स कटौती का असर नहीं होगा। दूसरी ओर यूएचटी दूध को बहुत ज्यादा तापमान पर प्रोसेस करके पैक किया जाता है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ 6 महीने तक बढ़ा दी जाए और बिना फ्रिज के भी वो दूध खराब ना हो। ये दूध ज्यादातर रूरल एरिया, हॉस्टल, टूरिज्म और आर्मी जैसे क्षेत्रों में ज्यादा इस्तेमाल होता है, जबकि शहरों और कस्बों में आम आदमी रोज का फ्रेश दूध खरीदता है। कंपनियों ने भी इस बात को साफ कर दिया कि ताजा दूध की कीमतें जीएसटी से नहीं बल्कि उत्पादन लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से तय होती है। इसमें किसानों से दूध खरीदने की कीमत, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, बिजली, कर्मचारियों का वेतन, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जैसी लागतें शामिल है, जो कि कम होने के बजाय पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रही हैं। और यही वजह है कि कंपनियां दूध की कीमत घटाने की स्थिति में नहीं है। सोशल मीडिया और न्यूज हेडलाइंस में सिर्फ दूध पर टैक्स घटा है ऐसा लिखा जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि कौन सा दूध अब आपको सस्ता मिलेगा, किस पर जीएसटी में कटौती हुई। और यही वजह है कि आम लोग सोचते हैं कि पाउच वाला दूध सस्ता होना चाहिए था, जबकि असल में जीएसटी में जो 7% की कटौती हुई उसका फायदा सिर्फ उन लोगों को मिलेगा, उस दूध पर मिलेगा जो यूएचटी दूध है और वो बाजार के एक बहुत छोटे से हिस्से में बिकता है, बहुत छोटे से हिस्से के लोग खरीदते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि टैक्स कटौती तो जरूर हुई, लेकिन वो रोजमर्रा के उपभोक्ता को सीधे तौर पर फायदा नहीं पहुंचाती। इसलिए जरूरी है कि लोग इस भ्रम से बाहर निकलें और समझें कि रोजाना इस्तेमाल होने वाला दूध पहले भी टैक्स फ्री था और अब भी है। कीमत तभी घटेगी जब कंपनियों की लागत घटेगी या सरकार फ्रेश दूध पर कोई सब्सिडी या फिर सप्लाई चेन में राहत देगी। सिर्फ टैक्स घटने से हर चीज सस्ती नहीं हो जाती, खासकर तब जब उस पर कोई जीएसटी या कोई टैक्स लगता ही ना हो। उम्मीद करते हैं आपके सवाल, आपके संशय, आपकी शंका दूर हो गई होगी। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.